गुड इवनिंग। सब लोग जोर से बोला करो भाई, जब भी किसी को भी ग्रीटिंग कर रहे हो आप, whenever you are greeting anyone, you're going for interview, you are going to meet someone, always greet people loudly. Okay, good evening everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. Very good evening to all of you. सबसे पहली बात, it is a very good news जो मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले कि सऊदी अरेबिया एयरलाइंस is hiring people for cabin crew. सऊदी अरेबिया एयरलाइन हायर कर रही है कैबिन क्रू के लिए। मैं आपके साथ अभी लिंक शेयर करूंगा, आप लोग उस लिंक पर जाकर अप्लाई करेंगे। पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस साइट पर जाना है। आप सब ने अप्लाई करना है, ठीक है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, तो सब लोग कॉन्फिडेंट रहे, जरूर उसके लिए अप्लाई करें। अगर किसी को ये जॉब अप्लाई करने में दिक्कत आती है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके ऊपर आए, उस पर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। पर आपने सबने अप्लाई जरूर करना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन की वजह से अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो वो एक अलग बात है, उसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये लिंक दिखाऊं और वेबसाइट दिखाऊं, मैं आपको ये सबको बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं। जो भी ये फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, दे ऑल आर इनवाइटेड। तो कई लोग हैं जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया है, तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग रजिस्टर करें। इसका लिंक हमारी वेबसाइट पे दिया गया है। और जब आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद एक हफ्ता वेट करें कि हम आपको कंफर्मेशन भेजें। वैसे हम आपको 2 या 3 दिन में कंफर्मेशन भेज देते हैं, पर थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। पर रजिस्टर सबको ही करना है। और जो वर्चुअल क्लासरूम है उस पर सब जाइए, उस पर सारे नोट्स अवेलेबल हैं, उनको पढ़िए, जिनके बारे में हम आज बात भी करेंगे। अभी तक कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है? No, sir. ठीक है। जितने भी लोगों ने अपनी वीडियो ऑन नहीं की हुई है, प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। अदरवाइज मैं 2 मिनट के बाद उन सबको इस क्लास में से निकाल दूंगा जिन्हों की वीडियो ऑन नहीं है। ये आपकी लाइव क्लास, फ्री क्लास का रूल है कि अपनी वीडियो आप ऑन रखें, अदरवाइज आप ये क्लास नहीं ले सकते हैं। और अपने सवाल पूछें। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मैं आपको इसका लिंक भी अभी भेजूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप खुद देख लीजिए कि सऊदी अरेबिया एयरलाइन हायर कर रही है और ये हायरिंग स्टार्ट है। आपको सिर्फ अप्लाई करना है और आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको इनविटेशन आएगा इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू पे जब आप जाएंगे तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आज भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूंगा अगर आपको कोई सवाल हो या कोई डाउट हो। तो यहाँ आप सब लोग देख पा रहे होंगे, ये saudia.com है, SAUDIA.com। पर उस पर आप जाते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती कई बार, तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। वर्किंग फॉर सऊदिया कैबिन क्रू, यहां पर जाकर आप कैबिन क्रू पे क्लिक कर लें और आप इसका प्रोसेस स्टार्ट कर लें। यहाँ पर इन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, ईमेल आईडी दी हुई है। इस पर आपने बड़ा इंप्रेसिव सा अपना रिज्यूमे भेजना है। अब इंप्रेसिव रिज्यूमे क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इंप्रेसिव रिज्यूमे क्या होता है। आजकल हम जो रिज्यूमे की बात करते हैं वो डिजिटल रिज्यूमे होता है। तो आप गूगल कीजिएगा थोड़ा सा या फिर आप यूट्यूब पे चेक कीजिएगा तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा कि डिजिटल रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, ठीक है। डिजिटल रिज्यूमे बनाने के लिए कभी किसी को पैसे मत दीजिएगा। अगर आपको कोई कहता है कि हाँ हमारे को 2000 रुपए दे दीजिए, 4000 रुपए दे दीजिए, Naukri.com वाले आपसे कहते हैं कि हाँ हम आपका रिज्यूमे बना देंगे, वो सब आपने नहीं करना है। आपने कोई पैसे नहीं खर्च करने हैं, ठीक है। डिजिटल रिज्यूमे के अंदर आपकी फोटोग्राफ होती है, कुछ चीजें बोल्ड में लिखी होती हैं, 2-3 चीजें अलग कलर में लिखी होती हैं, एक कलर थीम आपको डिसाइड करनी होती है और उस थीम के अकॉर्डिंगली आपको अपना रिज्यूमे बनाना होता है। जब भी आप अपना रिज्यूमे बनाएंगे अपनी क्वालिटीज के बारे में लिखिए, ठीक है। और अगर आप अपनी फोटोग्राफ डाल रहे हैं अपने रिज्यूमे पे, आखिरकार आप लोग एक व्हाइट कॉलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब आप एक व्हाइट कॉलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो फोटोग्राफ है वो फॉर्मल्स के अंदर होनी चाहिए। अगर आपके पास टाई के साथ फोटोग्राफ नहीं है, अगर आप लड़के हैं तो आप एक फोटो खिंचवाइए जिसमें आपने टाई पहनी हुई हो, आपने जैकेट पहनी हो, कोट पहना हो। जैकेट का मतलब है कोट,
और जो आपका कोट हो वो या तो ब्लैक कलर का हो या ब्लू कलर का हो। अगर आप एक लड़की हैं तो आप व्हाइट कलर की शर्ट पहन सकती हैं, साथ में स्कार्फ पहन सकती हैं। और आप एक अच्छी सी फोटोग्राफ खिंचवाइए या खुद खींचिए, अपने बहन भाई अपने दोस्त किसी को बोल के आप दीवार के साथ, जिस दीवार का कलर ब्लैक हो, कोशिश करें कि पीछे आपकी फोटोग्राफ के और कुछ नजर ना आए, कुछ व्हाइट कलर हो तो ज्यादा बेटर है। और वो फोटोग्राफ अपने रिज्यूमे पे आप डालिए। और इस जॉब के लिए सबने अप्लाई करना है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अनाउंस कर रहे हो कि जिन जिन की जॉब लग गई है, जो कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। अभी मैंने आपको चैट पर भी इसका लिंक भेज दिया है। जितने भी बच्चे इस क्लासरूम में हैं, इन सबके पास एक लिंक आया होगा चैट पर। तो इस वेबसाइट का लिंक जिसपे मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन है कि आप कहां पर जाके सऊदी अरेबिया कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको वो लिंक मिल गया है। उस पर जाइए और जाकर उसके ऊपर आप कल अपना रेज्यूमे पोस्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कल तक आपका रेज्यूमे अच्छे से नहीं बना होगा तो आप 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, पर जब आप रेज्यूमे भेजेंगे तो रेज्यूमे आपका अच्छा बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपने अच्छे से लिखना है। और क्योंकि आप लोग इंटरव्यू पे जाने वाले हैं, जब आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब कि आप इंटरव्यू पे भी जाने वाले हैं। तो आपको इंटरव्यू के लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए आपके अटायर। क्या हम मई के बाद में अप्लाई कर सकते हैं क्या? अगर बेटा तब तक जॉब बची होगी, तब तक अगर वैकेंसी बची होगी, आपकी क्लास के अंदर ही इतने सारे बच्चे हैं, करीब 150 से ज्यादा स्टूडेंट तो हमारे साथ इस वक्त कोर्स कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि अगर उन लोगों को सिर्फ 5 लोगों को ही हायर करना है तो हो सकता है कि तब तक आपके पास जॉब बची ना, तब तक उनके पास वैकेंसी ना बचे। तो ये चीज आपको डिसाइड करनी है। मेरा एज अब 17 ईयर्स है, इसलिए देखो मेरी बात सुनो, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ठीक है, अभी आपका एज 17 है, आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए, पर आप इस बात को ये बात मुझे पता है, इसलिए मैं में मेरा 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में अप्लाई कर सकते क्या, पूछ रहा हूँ मैं। सुनिए मेरी बात, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, इस बात को आप लोग गलत मत लीजिएगा। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपकी अभी एज नहीं है या आपकी अभी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो भी आप अप्लाई कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, बहुत बार ये लोग बिना रेज्यूमे स्क्रीन किए भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और आपको टाइम देते हैं कि ठीक है आपको 2 महीने हैं, 4 महीने हैं, 18 साल के होने के लिए, आप 4 महीने के बाद आ जाइएगा, आपका सिलेक्शन हो गया। और मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी आप दोबारा जा सकते हो। 3 महीने के बाद हर कंपनी आपको दोबारा से एलिजिबल कर देती है उसी कंपनी के अंदर अप्लाई करने के लिए, तो आप दोबारा से कर सकते हो। और मान लीजिए कि आप 6 महीने के बाद दोबारा जाते हो तो आपने एक रियल एक्सपीरियंस कर लिया इंटरव्यू का, कि रियलिटी में इंटरव्यू में क्या होता है, क्या पूछते हैं, क्या नहीं पूछते हैं, वो सब कुछ आपको अभी से ही पता लग जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए आप जरूर अप्लाई कीजिए, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी होगा। क्या यही तो होगा ना कि आप पास नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं, पर आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा। अगर अभी आप 18 साल के हैं, 17 साल के हैं, आपके पास 10 साल है अप्लाई करने के लिए, 10 साल, 27 साल, 28 साल की एज तक भी बड़े आराम से कैबिन क्रू की जॉब मिल जाती है। अगर आप अपने काम में अच्छे हैं, अपनी नॉलेज में अच्छे हैं, अगर आप इंटरव्यू अच्छे से दे सकते हैं तो बड़े आराम से आपको ये जॉब मिल जाएगी। दूसरे एयरवेज में भी आ सकते हैं ना जॉब्स? इसी ढंग से जैसे कि आज की क्लास में मैंने आपको सऊदी अरेबिया का बताया है, मैं ऐसे ही आने वाली क्लासेस के अंदर आपको हो सकता है एयर इंडिया की कोई न्यूज दूं। इसी ढंग से हो सकता है आपको इंडिगो के बारे में बताएं। इंडिगो के इंटरव्यू थोड़े दिन पहले होकर अभी रुक गए और दोबारा से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको इसी तरह की क्लासेस में देते रहेंगे। जो बच्चे हमारी क्लास नहीं ले पाते हैं, यही क्लास की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब के ऊपर भी जाती है, आप उसको भी दोबारा से देख सकते हैं। और कोई कुछ पूछना चाहता है? यस सर। हाँ जी बोलिए। 166 सेंटीमीटर एलिजिबल है सऊदी एयरलाइन के लिए? हाँ जी बिल्कुल एलिजिबल है, आप अप्लाई कीजिए। मैं आप लोगों को बार बार यही बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग ये मत सोचिए कि आपकी हाइट की वजह से या आपकी लुक्स की वजह से आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। आपको जॉब बड़े आराम से मिल जाएगी। बहुत सारी एयरलाइन कम हाइट के लोगों को भी हायर करना चाहती हैं। बहुत सारी एयरलाइन ऐसी हैं
जो आपके लुक्स को नहीं देखती हैं। देखिए, हर कंपनी के लिए ये, हर एयरलाइन के लिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को हायर किया जाए जो यहाँ पर लंबे वक्त के लिए काम करेंगे। जो लोग देखने में बहुत अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बार जॉब तो ले लेते हैं पर 1-2 साल के अंदर उस जॉब को छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी एयरलाइंस जॉब नहीं देना चाहती हैं। तो ऐसा मत समझिए आपको जॉब तभी मिलेगी जब आपकी लुक्स बहुत अच्छी है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बस अप्लाई करते रहिए। और बताइए, और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर आई साइट प्रॉब्लम है किसी को तो? देखो मेघा, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मेजर आई साइट प्रॉब्लम होती है तब प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्यादातर यही होता है कि अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आपका मेडिकल कराएंगे और मेडिकल के अंदर अगर उन्हें लगता है कि आई साइट की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा आपके चश्मे के साथ भी, तो आपको मना करेंगे। चश्मा पहने हुए आपको कैबिन क्रू मिल जाएंगे। हमारी क्लासेस की वीडियोस के अंदर मैंने दिखाए हुए हैं कैबिन क्रू जिन्होंने चश्मा पहना हुआ है। इसके अलावा आप लेंसेज लगवा सकती हैं, इसके अलावा सर्जरी लगवा सकती हैं। ये कोई डिफेंस की जॉब नहीं है। डिफेंस की जॉब के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपने कोई सर्जरी कराई हुई है तो आप इनएलिजिबल हो जाते हैं, पर इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अगर अपनी सर्जरी कराई हुई है तो भी आप एयर होस्टेस कैबिन क्रू की जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और बताइए, और क्या सवाल है आपके? तो क्या ग्रेजुएशन कंप्लीटेड पक्का है क्या? जरूरी नहीं है। यही बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए हैं। बहुत सारी छोटी एयरलाइंस, रीजनल एयरलाइंस, लो कॉस्ट कैरियर, आप सब लोगों को मालूम है कि लो कॉस्ट कैरियर क्या होती है। जैसे कि एयर एशिया इज अ लो कॉस्ट कैरियर। तो लो कॉस्ट कैरियर वगैरह जो है ये आपको 12th के बेसिस पे भी नौकरियां दे रही हैं। अगर आप काम अच्छे से कर सकते हैं, आप इंटरव्यू अच्छे से क्लियर करते हैं तो बड़े आराम से आपको नौकरी लग जाएगी। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि आप लोग ये मत सोचिए कि आप किसी कारण से रिजेक्ट हो जाएंगे। भाई रिजेक्ट, आप पहले कोशिश तो कीजिए। जब तक आप कोशिश ही नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, इस बात को समझिए। सर अगर थोड़ा बीएमआई कम हो तो चलेगा? बीएमआई कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीएमआई ज्यादा होने से थोड़ा सा जरूर फर्क पड़ता है। ठीक है। और मैं ये भी आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी इंटरव्यू पे जाते हैं कैबिन क्रू के, तो ड्रिंक अगर आपने की है तो एक दिन पहले तो भी ना जाए। एक इन्हों का टेस्ट होता है जो ये करते हैं। अगर ये आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ आपको हायर करने वाले हैं, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि क्या आप ड्रिंक करते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ जी हम करते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि आपने कब ड्रिंक किया था, आप कहते हैं नहीं मैंने आज या कल ड्रिंक नहीं किया। तो इनका एक टेस्ट होता है और ये टेस्ट के अंदर अगर आपने 36 घंटे पहले भी ड्रिंक किया है तो भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यही रूल कैबिन क्रू के साथ भी होता है जो जॉब कर रहे हैं। तो जो लोग कैबिन क्रू की काम कर रहे हैं, अपनी जॉब पर जाने से पहले 36 घंटे पहले उनको अल्कोहल करना मना होता है, स्मोकिंग करना अलाउड होता है। पर एयरक्राफ्ट के अंदर अब स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। ज्यादातर एयरपोर्ट्स के अंदर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। पर एयरपोर्ट्स पर आपको एक जगह मिल जाएगी, स्मोकिंग रूम मिल जाएगा जहां पर जाकर कोई भी स्मोक कर सकता है। अगर हमें सऊदी अरेबिया की एयरलाइंस में जॉब आ गया तो हम कहाँ लीव करना? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि अगर आप किसी भी एयरलाइन के अंदर कैबिन क्रू की आपको जॉब मिल जाती है तो आप रहेंगे कहां पर? देखिए, अगर सऊदी अरेबिया एयरलाइन आपको जॉब दे रही है तो सऊदी अरेबिया एयरलाइन आपको हायर करेगी उन फ्लाइट्स के लिए जो इंडिया से जा रही है, जैसे कि दिल्ली से रियाद, जैसे कि दिल्ली से जद्दा, जैसे कि मुंबई से जद्दा, ठीक है, मक्का, ऐसी डेस्टिनेशंस पे जो फ्लाइट्स जा रही हैं उनके लिए आपको हायर करेंगे। आप रहे इंडिया में ही रहे, आप आराम से इंडिया में ही रह रहे हैं, पर जब आप जद्दा जाएंगे तो आपको होटल मिलेगा, जब आप रियाद जाएंगे तो आपको होटल स्टे मिलेगा। तो वो सारा इनका इंक्लूडेड होता है, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ज्यादातर क्योंकि अगर हम जद्दा जाते हैं तो आपकी 5 घंटे की करीब फ्लाइट होती है, तो इसके बाद आपको 48 घंटे का रेस्ट मिलने वाला है। तो इस 48 घंटे के रेस्ट के बाद आपको दोबारा फ्लाइट मिलेगी। तो मतलब 2 दिन आप होटल में रहेंगे, फिर दोबारा आप इंडिया में आएंगे जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं, फिर 2 दिन आप अपने घर पे रहेंगे। जिस सिटी से हम बिलोंग करते हुए वहां पर हमें होटल अकोमोडेशन नहीं मिलता,
बाकी जगहों पे मिलता है। पासपोर्ट चाहिए क्या सर? हेलो सर। हाँ जी बताइए हेलो। प्लीज। और पासपोर्ट सर चाहिए अगर क्या? फेस पे अगर ये स्कार्स हुए या पिंपल्स हुए तो सर कोई इशू होता है? कोई भी इशू नहीं होता है। पहले लड़कियों के साथ ऐसे माना जाता था कि आपका फेस जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं क्लियर होना चाहिए, फ्लॉलेस होना चाहिए, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इस चीज की भी कोई चिंता नहीं करनी है। हाँ, आप अपने इंटरव्यू में जितने ज्यादा सुंदर लगेंगे, जितने ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेंगे, आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के उतने ही ज्यादा चांसेस है। आप खुद सोचिए इस बात को कि अगर आपने किसी को नौकरी देनी है, एक मैं आता हूं, ठीक है, जो देखने में अच्छा नहीं है, और कोई दूसरा आता है उसके पास भी सेम उतनी ही नॉलेज है पर वो देखने में बहुत अच्छा है, तो आप किसको नौकरी दोगे? हमेशा जो लोग देखने में ज्यादा अच्छे लगते हैं उनके साथ एडवांटेज तो है ही। इस बात को आपको समझना है और आप इस बात को समझिएगा कि अपने लुक्स को आप खुद भी इंप्रूव कर सकते हैं। आपका कॉम्प्लेक्शन और आपकी हाइट वगैरह से इतना फर्क नहीं पड़ता है, आपकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस से ज्यादा फर्क पड़ता है। हाँ जी बताइए प्रदीप। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट पासपोर्ट चाहिए इम्प्रेशन। क्या? हाँ जी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन सर। ऐसा कभी भी नहीं है, ये बिल्कुल कहने की बातें हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ लिया कि हाँ जी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बिल्कुल भी गलत है। देखिए बहुत बार एयरलाइंस आपको स्टैंड बाय कर देती हैं। आप इंटरव्यू पे जाएंगे और आपको स्टैंड बाय कर दिया जाएगा कि ठीक है अभी हमारी वैकेंसी फुल हो गई है, अगर हमारे को रिक्वायरमेंट होगी तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू है, आपने इंटरव्यू किया, फिर उसके बाद आपका मेडिकल है, आपने मेडिकल क्लियर किया, फिर उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग के लिए बुलाना है आपको। ट्रेनिंग जो है वो 6 महीने की, 3 महीने की, 2 महीने की हो सकती है। इस ट्रेनिंग के बाद एक और आपका फाइनल एग्जाम है। आप नहीं उन्होंने स्टैंड बाय पर छोड़ा, उन्हों को भी ये लोग बुला लेते हैं क्योंकि अब इनको अर्जेंट हायरिंग करनी होती है। अब मुझे बताइए कि अगर ऐसा हो रहा है तो फर्स्ट क्लास इंप्रेशन कहां गया? ये वही लोग तो हैं कि जिनको इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था, जिनको इन्होंने बोला था कि ठीक है हम आपको बाद में बताएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे ही आपको हायर किया जाएगा। आपकी मेहनत के बेसिस पे आपको हायर किया जाएगा। आपने पॉजिटिव रहना है, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है। अभी तक मैं आपके सवालों के जवाब दे पा रहा हूं, अभी तक मैंने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट नहीं किया है। जब हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, जो हो सकता है कि हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें, तो आपकी और नॉलेज इंक्रीज होगी और वही नॉलेज आपने डिस्प्ले करनी है अपने इंटरव्यूज में। जितनी ज्यादा नॉलेज आप डिस्प्ले करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपके नौकरी को पाने के। आपने कोशिश करनी है, जितनी भी वैकेंसीज हम आपको बताएंगे आपने उन पर अप्लाई करना है। जितनी ज्यादा बार आप अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं। बट ये गलती मत कीजिएगा कि आप एक ही एयरलाइन में हर रोज ईमेल भेज रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपकी ईमेल आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो फिर आप चाहे ईमेल भेजते रहे पर आपकी ईमेल उनके पास नहीं पहुंच रही है। एक एयरलाइन को आप एक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार एक ईमेल करें। अगर आपके पास रिप्लाई आ गया है तो दोबारा ना करें। अगर आपके पास रिप्लाई नहीं आता है तो एक हफ्ता वेट करें, फिर दोबारा आप उनको ईमेल कर सकते हैं। और कोई सवाल? Sir, what if we have done 2-3 piercings on ear? What if we have done? For ear piercing, 2-3. ईयर पियर्सिंग हो चाहे टैटू हो, ठीक है, आप सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। चाहे ये टैटू है चाहे ईयर पियर्सिंग है, अगर ये विजिबल नहीं है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने अपनी जो पियर्सिंग की हुई है चेस्ट के ऊपर की हुई है, विजिबल तो नहीं है ना। जब आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं ना ही तब विजिबल है, ना ही जब आप ड्यूटी कर रहे हैं तब, या किसी ने अपने नेवल पे की हुई है, तो ये पियर्सिंग भी विजिबल नहीं है, ठीक है। ईयर पियर्सिंग अलाउड है, नोज पियर्सिंग आपको अलाउड होती है। इसके अलावा मान लीजिए किसी ने यहाँ पर पियर्सिंग की हुई है तो ऑब्वियसली इसको निकाला जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। सिमिलरली कोई भी टैटू जो आपका फ्रंट व्यू में विजिबल नहीं है, अगर आपका नेक के पीछे टैटू है जो कि पीछे से विजिबल होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डेल्टा एयरलाइन के कैबिन क्रू देखेंगे जो कि एक अमेरिका की एयरलाइन है, तो आपको 70% उन्हों के कैबिन क्रू के पियर्सिंग मिलेगी या फिर आपको उन्हों के टैटू मिलेंगे। तो टैटू और पियर्सिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप बड़े आराम से टैटू और पियर्सिंग के साथ भी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तब कोशिश करें कि वो विजिबल ना हो।
अपने फेस के ऊपर कोई टैटू ना करवाएं, अपने हाथ के इस पार्ट के ऊपर कोई टैटू ना लगाएं। आपके स्लीव्स के ऊपर यहाँ पर टैटू है तो ऑब्वियसली आप वो स्लीव्स पहन कर जाएंगे जो आपके आर्म्स को पूरा कवर कर रही है। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सर जी बोलिए। मेरे हाथ पे हाँ जी बोलिए प्लीज। हेलो हेलो हाँ सर मेरे हेलो अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। सर मेरा नाम दर्शित मिनाल- है। मेरे मतलब बचपन में मेरे को हाथ में चोट लगी थी, उसका निशान रह गया है और थोड़ा बड़ा है, तो मतलब उसके लिए हाथ में कहां पर आपको चोट लगी थी, दिखा सकते हो कैमरा के Yes, आगे sir. लाके? बेटा ये आपके हाथ पे नहीं है, मेरे ख्याल से बाजू पे चोट लगी हुई है आपके। नहीं सर हाथ पे। अच्छा ये हाथ पे लगी हुई है, ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इससे, कोई निशान नहीं है, ये बहुत छोटा सा निशान है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप इसे हटा लीजिए बड़े आराम से। क्योंकि मैंने आपसे कई बार बात की है, आपसे व्हाट्सएप पे बात हो रखी है और मैंने प्रोफाइल भी आपकी चेक की है। यू आर अ पोटेंशियल वेरी गुड, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो बड़े आराम से आप सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एज भी कम है अभी, ट्राई करते रहिए, बड़े आराम से आप कैबिन क्रू बन पाएंगे। और हमारे स्टूडेंट्स हैं कुछ, एक स्टूडेंट है जिसकी उंगली नहीं है, एक उंगली नहीं है यहाँ पर, एंड दैट बॉय इज वर्किंग इन कैबिन, ठीक है, एयर इंडिया के अंदर वो जॉब कर रहा है। पीछे पूरा का पूरा निशान है चोट का। देखिए बहुत सारी एयरलाइंस उन लोगों को भी हायर करना चाहती हैं जो अपने इन सब चीजों से उभर कर ऊपर आए हैं, ठीक है। तो आपको, अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से लोग घबरा जाते हैं पर आप उसके बावजूद भी अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर पाए हैं, तो आप उल्टा उसके बारे में बताइए और ये आपके लिए उल्टा मददगार होगा, आपको एक्स्ट्रा एज मिलती है इंटरव्यू में पास होने के लिए। और बताइए, और कोई सवाल? सर एज यू सेड कि हमारा इम्प्रेसिव रिज्यूमे रहना चाहिए, तो आप कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट होना चाहिए उसमें? मेगा, हमारे द टूरिज्म स्कूल के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनी हुई है जिसको हमने कहते हैं 6C फॉर्मूला। अगर आप 6C फॉर्मूला सरोश मैम जो आपकी प्लेसमेंट्स करवाती हैं, जो सऊदी अरेबिया की भी, जो मैं आपको जॉब का बता रहा हूँ वो भी हमारे को सरोश मैम ने ही बताया है। तो इनों की वीडियो बनी हुई है, आप उसको देखिए, उसके अंदर पूरा बताया गया है कि आप अपने रिज्यूमे को कैसे ऐसा बना सकती हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल्स आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं और आप इंटरव्यू के अंदर पास भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वो वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिल, वैसे बड़े आराम से मिल जाएगी। आप 6C फॉर्मूला सरोज लिख दीजिए या 6C फॉर्मूला द टूरिज्म स्कूल लिख दीजिए, आपको ये वीडियो बड़े आराम से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज इस वक्त मेरे मोबाइल के अंदर 650 व्हाट्सएप हैं जो मुझे रिप्लाई करने हैं, तो ऑब्वियसली मैं ये रिप्लाई करने में टाइम लेने वाला, तो मैं आज तो नहीं कर पाऊंगा बहुत सारे लोगों को, पर कल तक परसों तक मैं आप सब लोगों को रिप्लाई करने वाला हूं। और ये आप सब लोग जानते हैं कि रिप्लाई जरूर आता है हमारी तरफ से, ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं आता, चाहे देर से आए पर आता जरूर है। यस सर। जी और बताइए, और कोई सवाल? My English is not so good, sir. So can I clear cabin crew interview? देखिए बड़ी अच्छा सवाल पूछा है आपने, बिल्कुल सही बात है कि इंग्लिश की बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। गौरव, इंग्लिश तो मैं भी नहीं सिखाने वाला, और इंग्लिश सिखाने वाले बहुत सारे टीचर हैं, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी को पैसे मत दीजिए, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो कीजिए। सबसे अच्छा तरीका इंग्लिश सीखने का, जिसमें एंटरटेनमेंट है, जिसमें आपको मजा आएगा, आप वो वाली मूवीज देखिए हिंदी में। आप हिंदी में उन मूवीज को देखिए जिसके अंदर सबटाइटल्स इंग्लिश में लिखे हुए आ रहे हैं, और एक ही मूवी को आप 2 बार 3 बार देखिए, बट कंडीशन ये है कि जो लिखा हुआ आ रहा है आप उसको पढ़ेंगे, जो हीरो बोल रहा है, हीरोइन बोल रही है, आप उसको पढ़ेंगे भी सही, ठीक है। अब जब आप पढ़ते रहते हैं तो ये वो लैंग्वेज है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो आपको धीरे धीरे वो इंग्लिश समझ में आने लग जाती है आप जो पढ़ रहे हैं। फिर इसी ढंग से आपने फिर इंग्लिश मूवीज देखनी है जिसके अंदर इंग्लिश में ही सबटाइटल्स आ रहे हैं,
एक मूवी को जब आप 3 बार देखोगे और सबटाइटल्स को पढ़ोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं 15 दिन के अंदर आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आप कोई भी स्कूल कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए इंग्लिश सीखने के लिए, वो भी क्या कर रहे हैं, वो आपको ऑडियो सुनाते हैं और आपको कहते हैं उसे रिपीट कीजिए। जो भी आप इंग्लिश सुन रहे हैं या लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो आपको समझ में नहीं आता है, आप उसको डिक्शनरी में चेक कीजिए, गूगल में चेक कीजिए, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कीजिए। आप किसी को पैसे देके इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ये एक ऐसा ज्ञान है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। एक छोटा बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है? क्योंकि उसके माँ बाप वो लैंग्वेज बोलते रहते हैं, उसको पढ़ना नहीं पड़ता, पर वो लैंग्वेज सीख जाता है। उसी ढंग से आप पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, आप वो सारे काम कीजिए जहां पर आप इंग्लिश सुन सकें और उसको समझ सकें। और इसके लिए किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप सिर्फ मूवीज देख के, जो कि आप सब लोगों को पसंद है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी मूवी बता रहा हूं जो कि कैबिन क्रूज के ऊपर है, सुली। वो मूवी आप देखिए, उसके अंदर आप देख पाएंगे कि कैसे एक एयरक्राफ्ट क्रैश होने से बचाया पायलट ने। सुली, ठीक है, जिसको आप गूगल कीजिएगा, आप लिख सकते हैं दैट मूवी इन विच एन एयरक्राफ्ट वाज सेव्ड बाय अ पायलट टू क्रैश। इसके अंदर हडसन रिवर के अंदर एयरक्राफ्ट को लैंड किया गया था और ये रियल स्टोरी है, ठीक है। यही सब कुछ करना होता है हमारे को इमरजेंसी के केस में भी। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, सीखते रहिए। आज की क्लास में यहीं पर ही कंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट क्लास दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि हर वेडनेसडे को ये आपकी फ्री क्लास है। हम इतनी सारी क्लासेस देते हैं, बाकी हमने कोर्सेज की हम ये क्लास हर रोज नहीं कर सकते, पर फ्री होने के बावजूद भी हर हफ्ते हो रही है। इसके अंदर आपको आगे और ज्यादा नॉलेज मिलेंगी और इंटरव्यूज के लिए आपको बताया जाएगा। पॉजिटिव रहिए, वर्चुअल क्लासरूम पर जाकर पढ़ते रहिए, जो नोट्स वहां पर दिए गए हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था, प्लीज पूछिए दुर्गेश, पूछिए दुर्गेश। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, अगर हम, हाँ सर, हेलो आवाज आ रहा है सर? ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये था, अगर एलर्जी का इश्यू है तो क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं कैबिन क्रू के लिए? अगर हमारे को कोई एलर्जी का इश्यू है, कोई एलर्जी है हमारे को? या सर, देखिए एलर्जी किस चीज से, आप ये बताइए ना, क्या हाइट से एलर्जी है या सर मतलब कंटिन्यूअसली स्नीजिंग का इशू है सर। सर स्नीजिंग का इशू मतलब छींके आने लगते हैं डस्ट पार्टिकल्स, तो सर ऐसा होने पे भी क्या अप्लाई कर सकते हैं? किस कारण से आपको छींकें आती हैं? सर डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो डस्ट होते हैं उससे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या हवाई जहाज के अंदर मिट्टी होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। हवाई जहाज के अंदर डस्ट नहीं होने वाली है, तो इसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होना बहुत कॉमन है, 50% लोगों को है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो इसकी आप चिंता मत कीजिए। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि हाँ एक वेदर में जाने से कोई एलर्जी है या फिर टेम्परेचर कम होने से एलर्जी है, तो मैं आपको कहता कि आपको दिक्कत आएगी। पर ये सिर्फ डस्ट की वजह से आपको कोई एलर्जी है, उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पॉजिटिव रहिए और इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि किस किस ने अप्लाई किया और क्या क्या आपके पास रिस्पॉन्स आया है। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो हम हेल्प करेंगे। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आएगी तो आप मुझे बताइए, हम आपको और अलग से अकेले भी क्लासेस दे सकते हैं अगर आपका इंटरव्यू फिक्स हो जाता है। हाँ जी, पूछिए प्रदीप। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए दर्शक। हाँ सर, मेरा BMI 22.85 है, तो मतलब इतना ही रखूं या अभी कम करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से ठीक है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी प्रदीप, आप कुछ पूछना चाहते थे? मैं कुछ पूछना चाहता था। एक मिनट, पहले प्रदीप को पूछने दीजिए, 2-3 बार वो ट्राई कर चुका है। सर जिसने आज स्टार्ट की है क्लासेस वो भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आप जब मर्जी स्टार्ट कीजिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम पे जाके नोट्स को पढ़िए और अप्लाई कीजिए। हाँ जी पूछिए। अच्छा सर, मेरा एज है 1994 में मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल एलिजिबल है। 1994 का आपका बर्थ है, तो आपकी अभी जो एज है वो है, कितनी एज बनी आपकी? 25। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप अप्लाई कीजिए, आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है, प्रोवाइडेड
जो बाकी कम उम्र के लोग आएंगे आप इंटरव्यू उनसे ज्यादा अच्छे ढंग से दें, ठीक है? इंटरव्यू आज की कितने दूर क्लास में में मिलते यहीं हैं? पर ही कंक्लूड करूंगा। आप लोग प्लीज वर्चुअल क्लासरूम पे जाके पढ़िए, जो वहां पर एक्सरसाइज आएंगे उन्हें कीजिए एक क्वेश्चन और बहुत जल्दी आप लोग कैबिन क्रू बन पाएंगे। एक